एक बाग में चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसी बाग के एक पेड़ पर वो अपना घर बनाकर रहती थी। एक दिन माँ चिड़िया दाना लाने के लिए घर से बाहर निकली। उसके बाद छोटा बच्चा भी घर से जाता है और वह रास्ते में सोचता है कि आज मैं मासी के यहाँ जाऊँगा और जब तक माँ घर वापस आएगी तब तक मैं भी घर वापस आ जाऊँगा। और फिर वह उड़कर मासी की घर की ओर जाता है और इधर माँ चिड़िया जंगल से दाना लेकर घर वापस लौट आती है और वहाँ देखती है कि टोनी घर पर नहीं है। वह कहती है कि यह टोनी कहाँ चली गई। वह सोचती है कि कहीं खेलने गई होगी और फिर वह घर से निकलकर टोनी को ढूंढने बतख के घर जाती है और कहती है कि क्या मेरी टोनी आपके घर आई है। बतख कहती है नहीं चिड़िया, टोनी तो यहाँ नहीं आई। बहन, मैंने उसे कबूतर की घर की तरफ जाते हुए देखा था। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने बिना सुने ही वहाँ से चली गई। उसके बाद माँ चिड़िया कबूतर के घर की ओर चल दी और वहाँ पहुँचकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया टोनी कहाँ है। कबूतर कहता है, टोनी तो यहाँ नहीं आई। क्या टोनी घर पर नहीं है? मैंने तो उसे सुबह से ही नहीं देखा। माँ चिड़िया बोलती है, नहीं कबूतर भैया, जब मैं सुबह दाना लेकर घर आई तो टोनी घर पर नहीं थी। वो मुझे बिना बताए ही कहीं चली गई। तब कबूतर को याद आता है और कहता है कि चिड़िया बहन, एक दिन टोनी मुझसे कह रही थी कि पहाड़ वाले जंगल में उसकी मासी रहती है। एक दिन मैं वहाँ जाऊँगी, शायद वहीं गई हो। चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं, वो वहाँ अकेले नहीं जा सकती। उसे तो अपनी मासी का घर भी ठीक से नहीं पता। उसके बाद चिड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है और इधर टोनी चिड़िया अपनी मासी का घर ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आई और उसे मासी का घर कहीं नहीं मिल रहा था। वह बहुत परेशान हो गई और वह एक जगह बैठकर सोचने लगी, मासी का घर इस तरफ है कि उस तरफ है, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। फिर टोनी उड़ते हुए जाती है, उसे वहाँ अंधेरा हो जाता है और फिर उसे रास्ते में ही एक दूसरी चिड़िया मिलती है। टोनी उससे पूछती है कि आंटी आंटी, मेरी मासी का घर कहाँ है। यह सुनकर दूसरी चिड़िया हंसने लगती है और कहती है, बेटा मुझे क्या मालूम तुम्हारी मौसी का घर कहाँ है। अच्छा बताओ, तुम्हारी मौसी का क्या नाम है। नाम मेरी मौसी का नाम। टोनी को तो अपनी मासी का नाम भी नहीं पता था। नाम तो मुझे नहीं मालूम। बेटा तुम कहाँ से आए हो। मेरा घर नदी के पास वाले जंगल में है और मैं वहीं से आया हूँ। अच्छा, कोई और जानने वाला है आपको यहाँ। नहीं, मैं तो अपनी मासी के घर आई थी लेकिन मुझे अपनी मासी का घर भी नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी चिड़िया कहती है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वह चिड़िया टोनी को लेकर जंगल में इधर उधर उड़ती है लेकिन टोनी की मासी का घर नहीं मिलता। फिर रात हो जाती है और चिड़िया बोलती है, बेटा अब रात हो चुकी है, तुम अब कहाँ जाओगी। आज तुम मेरे साथ
ही रहो। टोनी रोने लगती है। आप मुझे कुछ कहोगी तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मैं इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ रहने के लिए कह रही हूँ, ताकि आपको कोई नुकसान न पहुँचा सके। फिर चिड़िया टोनी को अपने साथ अपने घर लेके जाती है और इधर माँ चिड़िया बहुत परेशान थी और कहती है, टोनी ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे बिना बताए कहाँ जा सकती है? कहीं वो अपनी मासी के घर ही तो नहीं गई है? और फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वह अपनी बहन की घर की तरफ जाती है और वह बहुत तेज उड़कर जाती है। उड़ते उड़ते वह थक जाती है और एक जगह रुककर आराम करने लगती है। फिर वह वहाँ सोचती है और कहती है, बच्चे ऐसे कैसे करते हैं? टोनी की वजह से मैं कितनी परेशान हूँ। माँ चिड़िया थोड़ा आराम करने के बाद उड़ती है। सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन फिर भी वह बिना हार माने लगातार उड़ती है और उसके बाद वह अपने बहन के घर पहुंच जाती है और उसकी बहन वहां उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, क्या हुआ बहन? अचानक यहाँ आ गई आप? क्या सब कुछ ठीक है? माँ चिड़िया बोलती है, मीना, क्या टोनी यहाँ आई है? नहीं नहीं, टोनी तो यहाँ नहीं आई है। यह सुनकर माँ चिड़िया की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। फिर वो कहाँ चली गई? यहाँ भी नहीं आई, घर में भी नहीं है और मैंने जंगल में भी सबसे पूछा। मैंने तो सोचा यही आई होगी। और फिर माँ चिड़िया रोने लगी। तब मीना बोलती है, दीदी चुप हो जाओ, टोनी मिल जाएगी। माँ चिड़िया बोलती है, कहीं टोनी को चील ने तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। हम टोनी को ज़रूर ढूंढ लेंगे। और फिर सुबह होते ही दोनों बहन टोनी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं और टोनी चिड़िया अपनी मम्मा को याद करती है और कहती है, आंटी मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होगी और परेशान हो रही होगी। तब आंटी चिड़िया बोलती है, बेटा आपको तो यह घर से निकलने के पहले ही सोचना था। उसके बाद आंटी चिड़िया टोनी को लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ी और माँ चिड़िया थकी हारी मीना से कहती है, मीना मैं हार गई, अब मेरी टोनी मुझे नहीं मिलेगी। तब माँ चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर दूर होने के कारण उसे जाने में समय लग जाता है। इधर टोनी अपने जंगल पहुंच जाती है और तभी कबूतर वहां पहुंच जाता है और कहता है, टोनी आप कहाँ थी? आपकी मम्मा कल से आपको ढूंढ रही हैं और रो भी रही थी। आपकी माँ हमारे घर आपको ढूंढने आई थी। टोनी बोलती है, अब मेरी माँ कहाँ है? मुझे क्या मालूम, वो तो कल मेरे घर आई थी। और फिर टोनी घर पहुँच जाती है। उसके बाद माँ चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वह टोनी को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ चिड़िया टोनी से पूछती है, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? तब टोनी बोलती है, माँ मैं मासी के घर चली गई थी और मैं सोच रही थी कि जब आप दाना लेकर वापस आएंगी तो मैं भी मासी से मिलकर आ जाऊंगी।
लेकिन जब मैं मासी के यहाँ जा रही थी तभी रास्ते में ही मैं उनका घर भूल गई थी कि कहाँ है मासी का घर। इसी वजह से मैं जल्दी घर वापस नहीं आ पाई और रास्ते में मुझे आंटी चिड़िया मिली थी। उन्होंने ही मेरा साथ दिया और मैं उन्हीं के यहाँ रुक गई थी। तब चिड़िया माँ बोलती है, बेटा कहीं भी बिना बताए नहीं जाया जाता। टोनी बेटा, आज के बाद से अगर आपको कहीं भी जाना होगा पहले आपको माँ से बता कर ही जाना होगा। तब टोनी बोलती है, ठीक है माँ, आपको मैंने बहुत परेशान किया, अब नहीं परेशान करूँगी। अब कहीं भी जाना होगा तो आपसे बिना बताए नहीं जाऊँगी। और टोनी अपनी माँ से माफ़ी मांगती है।